Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss chapter 7 Markets Around Us, NCERT Class 7 Civics. तो चलिए शुरू करते हैं. Introduction. A market is a place where buyers and seller meet to exchange goods and services. मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स जो होते हैं वो मीट करते हैं, मिलते हैं एक्सचेंज गुड के लिए और सर्विसेज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक्सचेंज करते हैं. मार्केट आर नॉट ओनली फिजिकल प्लेसेस लाइक शॉप्स और बाजार, बट कैन ऑल्सो बी ऑनलाइन और थ्रू मोबाइल. जो मार्केट है वो सिर्फ फिजिकल प्लेसेस नहीं होती, जैसे बाजार हो गया या शॉप्स हो गई, वो ऑनलाइन भी हो सकते हैं थ्रू मोबाइल. टाइप्स ऑफ मार्केट. फर्स्ट, वीकली मार्केट हेल्ड वंस अ वीक इन अ लोकल एरियाज. वीकली मार्केट क्या होता है? वीक में एक बार ही लगती है लोकल एरिया में. गुड्स आर चीपर, नो शॉप रेंट, लो एक्सपेंसेस और वाइड वेराइटी अवेलेबल. उस समय क्या होता है? गुड्स जो होते हैं वो चीप होते हैं, शॉप रेंट नहीं होता है, एक्सपेंसेस लो होते हैं और काफ़ी वेराइटी अवेलेबल होती है, उसमें बहुत सारी वेराइटी. सेकेंड, नेबरहुड शॉप. नेबरहुड शॉप क्या होती है? परमानेंट शॉप्स नियर होम, जो कि परमानेंट शॉप्स होती हैं घर के आसपास. कन्वीनियंट फॉर डेली नीड्स, और कन्वीनियंट होती हैं डेली नीड्स के लिए. नॉन शॉपकीपर, ट्रस्ट एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़, और शॉपकीपर्स में ट्रस्ट और क्रेडिट फैसिलिटीज़. नॉन शॉपकीपर्स होते हैं जिनको हम मतलब अगर घर के आसपास हैं तो जाहिर सी बात है उनको जानते हैं, तो ट्रस्ट और क्रेडिट फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पर. तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? टाइप्स ऑफ मार्केट की बात यहाँ पर हो रही है. थर्ड, ऑनलाइन और वर्चुअल मार्केट. बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट. ऑनलाइन मार्केट क्या होगी? बाइंग और सेलिंग हो रही किसके थ्रू? इंटरनेट के, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा. गुड्स डिलीवर्ड एट होम. इसमें क्या होता है? गुड्स जो होते हैं वो डिलीवर्ड हो जाते हैं होम. सेव टाइम बट रिक्वायर इंटरनेट एक्सेस एंड ऑनलाइन पेमेंट मेथड. ये टाइम तो बचाता है लेकिन इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए और ऑनलाइन पेमेंट मेथड होना चाहिए. कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल होता है वैसे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में नहीं होता है तो ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है उसमें. चेन ऑफ मार्केट. गुड्स पास थ्रू अ चेन बिफोर रीचिंग द कंज्यूमर. गुड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? पास हो जाते हैं थ्रू चेन बिफोर रीचिंग द कंज्यूमर. एक चेन बनती है कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले गुड्स का, जैसे प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है, फिर होलसेलर तक जाता है, फिर रिटेलर तक जाएगा, फिर कंज्यूमर तक जाएगा, लास्ट में कंज्यूमर तक पहुंचता है. ईच मिडिल मैन एड्स प्रॉफिट, और जितने भी मिडिल मैन हैं वो क्या करते हैं? ऐड करते हैं प्रॉफिट्स को. सो फाइनल प्राइस इज हायर. इसीलिए जो फाइनल प्राइस मतलब जो कंज्यूमर तक पहुंचता है, जैसे प्रोड्यूसर ने होलसेलर को दिया तो उसने अपना प्रॉफिट वो किया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया तो उसने अपना प्रॉफिट किया, रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया तो उसने अपना प्रॉफिट लिया. तो ईच मिडिल मैन जो होते हैं वो अपना प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं. सो फाइनल प्राइस इज हायर. तो जो कंज्यूमर तक पहुंचता है उसका प्राइस जो होता है वो हायर हो जाता है. मार्केट्स एंड इक्वालिटी. स्मॉल फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑफन डोंट गेट फेयर प्राइसेस. जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं और जो प्रोड्यूसर होते हैं उन्हें ज़्यादातर फेयर प्राइसेस नहीं मिलते हैं. दे सेल प्रोडक्ट टू मिडिल मैन एट लो रेट्स, और वो क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट्स को मिडिल मैन को लो रेट्स पर बेच देते हैं. बिग कंपनीज अर्न मोर प्रॉफिट बाय सेलिंग एट हायर प्राइसेस, और जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं? मोर प्रॉफिट्स अर्न करती हैं बाय सेलिंग एट हायर प्राइसेस, और उनको हायर प्राइसेस पे सेल आउट कर कर वो जो बड़ी कंपनी है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती हैं. दिस क्रिएट इनइक्वालिटी इन द मार्केट, और जो ये है ना, ये इनइक्वालिटी क्रिएट कर देता है मार्केट में. रोल ऑफ बिग कंपनीज. रोल क्या है बिग कंपनीज का? बिग कंपनीज यूज मार्केट्स टू सेल देयर ब्रांडेड गुड्स. बिग कंपनीज जो होती हैं वो यूज़ करती हैं मार्केट को सेल करने के लिए ब्रांडेड गुड्स को, है ना. बिग कंपनीज यूज मार्केट टू सेल देयर ब्रांडेड गुड्स. ब्रांडेड गुड्स को सेल करते हैं मार्केट, तो मार्केट का यूज़ कर रहे हैं. दे स्पेंड अ लॉट ऑन एडवर्टीजमेंट टू अट्रैक्ट कस्टमर. ये क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट में काफ़ी खर्चा करते हैं ताकि अट्रैक्ट हो कस्टमर्स. स्मॉल शॉपकीपर्स एंड प्रोड्यूसर फेस टफ कंपटीशन, और जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं ना और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें काफ़ी फेस करना पड़ता है टफ कंपटीशन.
तो इससे उन्हें दिक्कत होती है। कंज्यूमर्स इन मार्केट, कंज्यूमर हैव मैनी चॉइसेस, कंज्यूमर के पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, फ्रॉम चीप लोकल आइटम्स टू एक्सपेंसिव ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। भाई जो कंज्यूमर है उसके पास तो बहुत सारी चीज़ें हो गई ना, वो चीप भी ले सकता है, एक्सपेंसिव भी ले सकता है, जैसी जिसकी प्राइस होगी, जितना वो अफोर्ड कर पाएगा। फ्रॉम चीप लोकल आइटम्स टू एक्सपेंसिव ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, बट दे ऑल्सो फेस रिस्क ऑफ, और उन्हें रिस्क भी फेस करना पड़ता है, जैसे ओवर चार्जिंग, किसी की कॉस्ट ज़्यादा हो गई, पुअर क्वालिटीज़ भी होती हैं, क्वालिटी भी उनकी अच्छी नहीं है, कभी कभी पे तो हमने ज़्यादा कर दिया लेकिन उनकी क्वालिटी नहीं अच्छी है। और फॉल्स एडवर्टाइजिंग, मतलब उन्होंने एडवर्टीज़मेंट देख कर ले तो लिया प्रोडक्ट, उन्हें लगा कि एडवर्टीज़मेंट में ऐसा दिखाया गया तो प्रोडक्ट भी ऐसा होगा, लेकिन जब उन्होंने लिया और यूज़ किया तो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो कंज्यूमर को भी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।